क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज है आपका संवाद? हाँ, यही वो चीज है जो आपको किसी भी रिश्ते में सफल बना सकती है, चाहे वो पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्दों का चुनाव ही आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है? एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी बात कभी कभी बड़े फैसले ले सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में अपनी जगह बनाएं, तो चाणक्य नीति को समझिए, क्योंकि चाणक्य ने हमें कुछ ऐसे नियम दिए थे जो न केवल राजनीति में बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं। क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने संवाद कौशल को इतनी उच्चतम स्तर पर लाने के लिए कि हर व्यक्ति आपके शब्दों से प्रभावित हो जाए? अगर हां, तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ खास नियमों के बारे में, जिन्हें जानने के बाद आप किसी भी व्यक्ति से प्रभावशाली तरीके से बात कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? संबंध। आपके रिश्ते, चाहे वो परिवार के हों, दोस्तों के या ऑफिस के साथी, सब में संवाद का अहम रोल है। अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से सही तरीके से संवाद करना आना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो पहले उनके मन को समझना जरूरी है। आपके शब्दों का चयन, आपके शरीर की भाषा और आपके चेहरे का भाव, ये सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। जब आप सही तरीके से संवाद करते हैं तो न सिर्फ सामने वाला आपको समझता है, बल्कि वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। चाणक्य ने कहा था, शब्दों में शक्ति होनी चाहिए। ये साधारण सा वाक्य जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। जब आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों का ध्यान रखें। आपको ऐसा महसूस कराना है कि आप जो कह रहे हैं वह केवल आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके अनुभव और विचारों का परिणाम है। अगर आपके शब्दों में नफासत होगी तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। अगर आप किसी से बात करते वक्त अपना आत्मविश्वास नहीं दिखाते, तो सामने वाला आपके शब्दों को गंभीरता से नहीं लेगा। आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी से एक जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप यह कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं शायद नहीं कर पाऊं, तो सामने वाला आप में आत्मविश्वास की कमी देखेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं इस काम को बड़ी जिम्मेदारी से करूंगा और यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी जिसे मैं हर हाल में पार करूंगा, तो सामने वाला आपके आत्मविश्वास को महसूस करेगा और आपको और गहराई से सुनेगा, क्योंकि आपकी शब्दों में जो ऊर्जा होगी वही सामने वाले के दिल में आकर बैठ जाएगी। जब आप चाणक्य की नीति को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शब्दों की शक्ति किसी हथियार से कम नहीं होती। एक सही शब्द सही समय पर सामने वाले को आपके पक्ष में खड़ा कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि हर बार जब आप किसी से मिलें तो शब्दों में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को न केवल सुने बल्कि उस पर विश्वास भी करे। आपने कभी सोचा है कि हम हर समय बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हम सुनने की कला को सही से समझते हैं? चाणक्य नीति में एक गहरा संदेश छिपा है जो हमारे संवाद कौशल को एक नई दिशा देता है। वह कहते हैं, सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। हमारे समाज में अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जो अधिक बोलता है वही प्रभावशाली होता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं जो हर वक्त बोले, बल्कि वह है जो सही वक्त पर सही तरीके से सुनता है। अगर आप यह जानते हैं कि कब और कैसे चुप रहना है, तो आप हर किसी से बेहतर संवाद कर सकते हैं। सुनने की शक्ति। सुनने का मतलब केवल खामोशी से सुनना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है उस व्यक्ति के शब्दों के बीच में छिपे अर्थ को समझना। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप न सिर्फ उनके विचारों को समझते हैं, बल्कि उनके दिल और दिमाग की स्थिति को भी महसूस करते हैं। और यही वह पहलू है जो आपके संवाद को प्रभावशाली बनाता है। सोचिए, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वे आपके विचार से पूरी तरह असहमत हैं, तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे या थोड़ी देर ठहरकर उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे? चाणक्य का कहना था कि सही संवाद वही है जो दोनों पक्षों को सुनकर किया जाता है। जब आप सामने वाले को पूरी तरह से सुनते हैं, तो उसे महसूस होता है कि आप उसकी बातों को अहमियत दे रहे हैं, और यही सम्मान आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है।
सुनने की क्षमता केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह भावना और मंशा को समझने में भी है। यदि कोई व्यक्ति आपको अपने दुख की बात बता रहा है, तो आप अगर केवल शब्दों पर ध्यान देंगे और उनसे भावनाओं को न समझेंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया में कमी रह जाएगी। चाणक्य का यह कहना था कि सबसे बेहतरीन संवाद वही है जिसमें आप केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले के दिल और मस्तिष्क को भी समझते हैं। इसका एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई आपके साथ अपने जीवन के कठिन समय के बारे में बात कर रहा है। अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है या तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है जैसी सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो वह व्यक्ति आपको और खुलकर अपनी बात साझा करेगा। लेकिन अगर आप उसके दर्द को समझने के बजाय उसे केवल ठीक हो जाएगा कहकर टाल देंगे, तो वह व्यक्ति आपके साथ अपने विचार साझा नहीं करेगा। चाणक्य नीति के अनुसार एक अच्छा श्रोता बनने का मतलब है कि आप खुद को सामने वाले के स्थान पर रखकर सोचें। जब आप दूसरों को सही से सुनते हैं, तो आपकी बातचीत में गहराई आती है और यह एक सशक्त संबंध की नींव रखता है। जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं, तो वह खुद को सम्मानित महसूस करता है और उसे लगता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। यही विश्वास, यही सम्मान आपके संबंधों को स्थिर और प्रगति की दिशा में ले जाता है। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में किसी सदस्य को कोई समस्या है। यदि आप उसे बिना सुने ही अपने विचार थोप देते हैं, तो इससे वह सदस्य आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसकी पूरी बात सुनते हैं, फिर उसके मुद्दे को समझते हुए समाधान की दिशा में कदम उठाते हैं, तो आपकी टीम का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। इसलिए जब आप अगले किसी से मिलें, तो याद रखें कि सुनने का महत्व बोलने से कहीं अधिक है। जब आप सही तरीके से सुनते हैं, तो आपको सामने वाले के विचारों को पूरी तरह से समझने का मौका मिलता है, और इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी सही समय और तरीके से देंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि जब भी किसी से मिलें, तो हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए, ताकि सामने वाला यह न समझे कि हम कुछ छिपा रहे हैं या हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, चुप रहना भी एक कला है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपकी चुप्पी में भी गहरी ताकत हो सकती है, और यही कला आपको दूसरों से अलग बना सकती है। आप सोच रहे होंगे कि चुप रहने से कैसे संवाद बेहतर हो सकता है। दरअसल जब आप चुप रहते हैं, तो आप सामने वाले को खुद को व्यक्त करने का मौका देते हैं। चाणक्य कहते थे कि कभी कभी सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो न बोलकर बस शांत रहकर स्थिति को समझता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से सामने वाले की बातों पर होता है और आप उसे बिना किसी बाधा के पूरा व्यक्त करने का अवसर देते हैं। चुप रहकर आप स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर समय कुछ न कुछ बोलते रहें। कभी कभी एक खामोशी ही पूरी बात कह देती है। जब आप अपनी चुप्पी से सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी बात को पूरी तरह समझ रहे हैं, तो वह व्यक्ति आपको और अधिक सम्मान देता है और आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। चाणक्य का यह कहना था कि संवाद केवल शब्दों के माध्यम से नहीं होता, बल्कि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है। अगर आप बीच बीच में उसे काटते रहते हैं और हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह व्यक्ति अपनी बात सही से नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर आप उसे पूरी बात कहने का मौका देते हैं और बीच में चुप रहते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को अधिक सहज महसूस करेगा और आपको पूरी बात समझाने का समय मिलेगा। यही चुप रहने की ताकत है। ये सामने वाले को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि कुछ समय हमें चुप रहकर सोचने का भी अवसर देना चाहिए। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो कभी कभी प्रतिक्रिया देने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम जो बोलने जा रहे हैं वह सही समय पर और सही तरीके से है या नहीं। चुप रहकर हम अपनी प्रतिक्रिया को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। अक्सर हम अपने गुस्से, उत्तेजना या जल्दीबाजी में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। चाणक्य ने इस बारे में चेतावनी दी थी कि कभी भी गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि एक पल के लिए चुप रहकर सोचो।
जब आप चुप रहते हैं तो आपको सही तरीके से स्थिति का विश्लेषण करने का समय मिलता है, जिससे आपकी प्रतिक्रिया कहीं अधिक समझदारी से भरी होती है। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप नकारात्मक हैं या आपसे बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर जवाब दे रहे हैं और सामने वाले की बातों को पूरी तरह समझ रहे हैं। चाणक्य नीति में कहा गया था, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। यह नियंत्रण केवल अपने शब्दों पर नहीं बल्कि अपनी चुप्पी पर भी होता है। जब आप अपने शब्दों को सीमित रखते हैं और खुद को चुप रहने का अवसर देते हैं तो आप सामने वाले से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अधिक समय होगा यह समझने का कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर आप उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चुप रहना आपके शब्दों की शक्ति को बढ़ा देता है। जब आप बिना कुछ बोले किसी परिस्थिति को महसूस करते हैं तो आपकी चुप्पी स्वयं एक संवाद बन जाती है। यह चुप्पी आपके आत्मविश्वास और संयम को दर्शाती है और सामने वाला इस बात को महसूस करता है। इससे वह आपके विचारों का और अधिक सम्मान करता है और आपके शब्दों का प्रभाव भी दोगुना हो जाता है। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं और आपकी टीम का कोई सदस्य गुस्से में है और आप पर आरोप लगा रहा है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो मामला और बिगड़ सकता है, लेकिन अगर आप चुप रहते हैं और उस व्यक्ति को पूरी बात कहने का मौका देते हैं तो आपको उसकी समस्या को समझने का समय मिलेगा। बाद में आप सही तरीके से स्थिति को समझाकर और शांति से जवाब देंगे। इससे उस व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और आप उसे संतुष्ट करने में सफल होंगे। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। हमारे शब्द हमारे विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और ये शब्द ही हैं जो किसी व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते की दिशा तय करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक गलत शब्द पूरी स्थिति को बिगाड़ सकता है और कभी एक सही शब्द किसी मुश्किल को आसान बना सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बातों से कितनी आसानी से प्रभावित हो जाता है? शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति को उत्साहित कर सकती है, किसी को शांत कर सकती है या किसी को गहरी सोच में डाल सकती है। चाणक्य का कहना था कि शब्दों का चयन केवल परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बल्कि सामने वाले की मानसिक स्थिति के अनुसार भी करना चाहिए। हमारे शब्द कभी कभी बहुत प्रभावशाली होते हैं और यदि हम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि शब्दों का प्रयोग सोच समझकर और जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। गलत शब्द, सही समय पर इस्तेमाल नहीं किए गए शब्द सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसके मनोबल और भावनाओं को समझते हुए शब्दों का चयन करें। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने कठिन समय में आपकी मदद की है तो उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसे कहते वक्त शब्दों में पूरी ईमानदारी और सम्मान होना चाहिए। अगर आप धन्यवाद में भी हल्के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। चाणक्य का यही कहना था कि शब्दों का चयन न केवल परिस्थितियों के आधार पर बल्कि सामने वाले की स्थिति और भावना को समझकर करना चाहिए। अगर आप किसी से नाराज हैं तो गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले रुकिए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन अगर बोलना जरूरी हो तो उन शब्दों का चयन करें जो न केवल सही हों बल्कि सामने वाले को नुकसान भी न पहुंचाएं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला कितना ज्यादा प्रभावित होता है? उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी व्यक्ति की मेहनत की तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति और भी अधिक प्रेरित होता है। वहीं यदि आप किसी की गलती पर उसे डांटने के बजाय उसे सुधारने के लिए सकारात्मक तरीके से सुझाव देते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। चाणक्य नीति में कहा गया था, जो शब्द अच्छे होते हैं वे दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। यदि आप अपने शब्दों से किसी का मनोबल बढ़ाते हैं तो वह आपके प्रति आस्थावान हो जाता है और आपका संबंध भी मजबूत होता है। इसलिए शब्दों का चयन करने में न केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव को भी ध्यान में रखें।
आपने कभी महसूस किया है कि गुस्से में बोले गए शब्द कितना नुकसान कर सकते हैं? यह सच है कि हमारे शब्दों से हम अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं। अगर हम गलत समय पर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका असर न सिर्फ उस व्यक्ति पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ सकता है। चाणक्य ने कहा था, गुस्से में बोलने से पहले सोचें, क्योंकि एक बार शब्द निकल गए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। याद रखें, हर बात को तुरंत न कहें, खासकर जब आप गुस्से में हों। शब्दों का नियंत्रण आपकी समझदारी और परिपक्वता का संकेत देता है। जब आप शांत रहते हैं और सोच समझकर बोलते हैं तो आप खुद को एक सशक्त और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस के सहयोगी से किसी मुद्दे पर असहमत हैं। अगर आप तुरंत गुस्से में आकर कोई कठोर शब्द कह देते हैं तो यह स्थिति को और भी जटिल बना सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और पहले सोचते हैं कि क्या यह सही समय है बोलने का और फिर सौम्य तरीके से अपनी बात रखते हैं तो आपका संदेश उस व्यक्ति तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। चाणक्य का यह संदेश है कि शब्दों का प्रभाव और प्रभावी संवाद एक कला है जिसे हमें समझने की जरूरत है। इसलिए सोच समझकर और सही शब्दों का चयन करना न केवल किसी संवाद को बेहतर बनाता है बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। यह सब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्दों का चयन हमें एक नेतृत्वकर्ता, एक मार्गदर्शक और एक समझदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर हम अपनी बातों में सामर्थ्य और विवेक दिखाते हैं तो हमें न केवल हमारे आसपास के लोगों का सम्मान मिलेगा बल्कि वे हमें अपने विचार और विश्वास भी साझा करने के लिए प्रेरित होंगे। हम अक्सर यह सुनते हैं कि बोलने से पहले सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य ने इस नियम को किस दृष्टिकोण से रखा होगा? चाणक्य नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो सुनता है वह कभी हारता नहीं है। यही है वह कुंजी जो हमें सफलता और प्रभावशाली संवाद में मदद करती है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें न केवल उनके शब्दों को सुनना चाहिए बल्कि उनके भावनाओं और विचारों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। चाणक्य ने हमें यही सिखाया कि एक अच्छा श्रोता वही है जो सामने वाले की बात को पूरी तरह से समझता है और उसकी भावनाओं का सम्मान करता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि सुनने से हमें केवल जानकारी नहीं मिलती बल्कि यह हमें किसी की मानसिकता और उसकी स्थितियों को समझने का मौका भी देता है। सुनने की कला न केवल आपके संवाद को प्रभावी बनाती है बल्कि यह आपको एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति भी बनाती है। जब आप पूरी तन्मयता से किसी की बात सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वह मायने रखता है। यह स्थिति आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी से मिलते हैं और वह अपनी समस्याओं या विचारों को आपके सामने रखता है तो अगर आप उसे पूरी तरह से सुनते हैं और बिना किसी जल्दबाजी में उत्तर दिए केवल समझने का प्रयास करते हैं तो वह व्यक्ति न केवल आपको अधिक सम्मान देगा बल्कि वह आपके साथ अपने विचार और अनुभव भी साझा करेगा। सुनने से हमें केवल जानकारी नहीं मिलती बल्कि यह हमें एक दृष्टिकोण प्राप्त करने का भी अवसर देता है। जब हम किसी की बात पूरी तरह से सुनते हैं तो हमें उसकी सोच, उसकी चिंताओं और उसके दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है। यही वह समय होता है जब हम सही उत्तर देने में सक्षम होते हैं क्योंकि हम पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और उनका एक अलग ही आकर्षण होता है। जब आप किसी को सुनते हैं तो यह सिर्फ एक संवाद नहीं बनता बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। चाणक्य ने कहा था, जो सुनता है वह सबसे अधिक समझदार होता है क्योंकि वह किसी की भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से आत्मसात करता है। जब आप किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला कदम यह होता है कि आप उसे सुनें। अगर आप किसी को पूरी तन्मयता से सुनते हैं तो वह व्यक्ति न केवल आपके शब्दों को स्वीकार करता है बल्कि वह आपके साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ता है, और जब यह जुड़ाव होता है तो रिश्ते स्थिर होते हैं और विश्वास बढ़ता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि अच्छा नेतृत्व सुनने से आता है, बोलने से नहीं। जब आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने सहयोगियों को पूरी तरह से सुनें। अगर आप केवल अपनी बातों को ही महत्व देते हैं
और किसी दूसरे की बात को नजरअंदाज करते हैं तो यह आपके नेतृत्व को कमजोर करता है। सुनने से आप यह समझ सकते हैं कि आपकी टीम के सदस्य क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और वे किन बातों से प्रेरित होते हैं। यही जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। और जब आपकी टीम देखती है कि आप उनकी बातों को सुनते हैं तो उनका सम्मान आपके प्रति और अधिक बढ़ता है और वे आपके नेतृत्व का अनुसरण करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सही तरीके से कैसे सुना जाए। सुनने का मतलब केवल चुप रहना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि आप पूरी तन्मयता से सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करें। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप प्रभावी ढंग से सुन सकते हैं। जब आप किसी से बात करने जा रहे हों तो खुद को मानसिक रूप से तैयार करें कि आपको क्या सुनना है। इसे एक खुले मन से करें ताकि आप केवल सुने ही नहीं बल्कि समझ भी सकें। यह दर्शाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो उसके बाद कुछ सवाल पूछें। यह दर्शाता है कि आप पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। केवल शब्दों को न समझें बल्कि उनकी भावनाओं को भी महसूस करें। यह आपकी प्रतिक्रिया को और भी अधिक संवेदनशील बनाता है। आपने यह सुना होगा कि अगर आप सही तरीके से सुनते हैं तो आप सही जवाब देंगे। सही सुनने से आप न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि आप यह भी समझ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। चाणक्य का यही कहना था कि जब हम पूरी तरह से सुनते हैं तो हम सही दिशा में सोच सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम जो कहते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हम कैसे कहते हैं। चाणक्य नीति में यही बात बड़े गहरे तरीके से बताई गई है। शब्दों से ज्यादा असर आपके शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस पर पड़ता है। चाणक्य का यह मानना था कि शारीरिक हाव भाव और चेहरे के भाव आपके शब्दों के साथ तालमेल बैठाते हैं। अगर आपकी बातों में ताजगी, गहराई और आत्मविश्वास नहीं है तो आप कितना भी अच्छा क्यों न बोलें, वह असर नहीं डालेगा। इसलिए आपका शरीर और चेहरा आपकी बातों का समर्थन करता है और उसे प्रभावी बनाता है। शरीर की भाषा या हाव भाव यह दर्शाते हैं कि आप कितना आत्मविश्वासी हैं, आप कितने सचेत हैं और आप अपने आसपास की स्थिति को कैसे समझते हैं। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि जब हम किसी से मिलें या बात करें तो हमें अपने शरीर की भाषा को सही दिशा में रखना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी मुद्रा, पोस्चर बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर आप अपनी पीठ सीधी रखते हैं और कंधे आगे की ओर होते हैं तो यह आत्मविश्वास को दर्शाता है। वहीं अगर आप अपनी पीठ झुकाकर और कंधे झुकाकर खड़े होते हैं तो यह नकारात्मकता और आत्मसंदेह को दर्शाता है। हाथों का सही तरीके से इस्तेमाल भी आपके संवाद को और प्रभावी बना सकता है। चाणक्य का कहना था कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी हाथों की भाषा यह दर्शाती है कि आप अपनी बातों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप अपने हाथों से इशारे करते हुए बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को और भी गंभीरता से सुनता है। लेकिन अगर आप हाथों का प्रयोग न करें या अपनी बाहों को मोड़कर बैठे रहें तो यह एक प्रकार से दूरी का एहसास कराता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आंखों का संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कहा था, आंखों से जो बात की जाती है वह कभी नहीं भूलती। आंखों का संपर्क आपके आत्मविश्वास को दिखाता है और यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप पूरी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो यह आपके शब्दों को और भी प्रभावी बना देता है। चेहरे के भाव आपके विचारों और भावनाओं को सबसे पहले प्रकट करते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, चेहरे के भाव से सामने वाला व्यक्ति आपकी आंतरिक स्थिति का अनुमान लगा लेता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके चेहरे के भाव आपके मन की स्थिति और आपकी भावनाओं को प्रकट करते हैं। मुस्कान सबसे शक्तिशाली चेहरा भाव है। जब आप मुस्कुराते हैं तो यह सामने वाले को यह संदेश देता है कि आप सहज और खुले हैं। यह उसे आरामदायक महसूस कराता है और आपके साथ बातचीत को और भी सहज बना देता है। चाणक्य के अनुसार मुस्कान एक ऐसा हथियार है जो किसी को भी आपके प्रति आकर्षित कर सकता है, क्योंकि यह विश्वास
और मित्रता का प्रतीक है। जब आप अपने चेहरे पर सकारात्मक भावनाएं दिखाते हैं, जैसे आशा, उत्साह और सकारात्मकता, तो यह सामने वाले को यह विश्वास दिलाता है कि आप इस संवाद में पूरी तरह से शामिल हैं। यह उत्साह और ऊर्जा पैदा करता है, जिससे आपके शब्दों का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, क्रोध या हताशा को चेहरे पर प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं, तो आपकी मांसपेशियां तनी हुई होती हैं और चेहरे के भाव कठोर होते हैं। यह आपके संवाद को न केवल अप्रभावी बनाता है, बल्कि सामने वाले को भी असहज कर देता है। इसलिए हमेशा चेहरे पर संतुलन और शांति बनाए रखें। जब आप सामने वाले से बात करें, तो खुद को विश्वास दिलाएं कि आप जो कह रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। अपनी पीठ सीधी रखें और कंधे खुला रखें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसी नजर से देखेगा। अपनी बातचीत के दौरान उन भावनाओं को व्यक्त करें जो आपके शब्दों से मेल खाती हैं। अगर आप किसी को सराह रहे हैं, तो आपकी आंखों और चेहरे पर प्रसन्नता और खुशी होनी चाहिए। अगर आप किसी विषय पर गंभीर हो रहे हैं, तो आपके चेहरे का भाव भी उस गंभीरता को दिखाएगा। आपके चेहरे के भाव यह दिखाते हैं कि आप कितनी तन्मयता से सामने वाले की बातों को सुन रहे हैं। जब आप पूरी तरह से ध्यान से सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह आपके चेहरे के भाव में भी दिखता है।